कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर विनय प्रयास। कलयुग में बहुत सुगमता से कल्याण होता है, बहुत जल्दी कल्याण होता है। कलयुग सम जुग आन नहीं, कोई जुग है नहीं इसके समान। परंतु किस गए गाई राम गुण गण विमल, भगवान के शुद्ध गुणों को गाते हुए, कथा सुनते कहते हुए, भवतर विनय प्रयास, बिना प्रयास ही उद्धार हो जाए, ऐसा मौका है कलयुग का। और कर्म भी बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, मनुष्य भी मिल गया, इससे बढ़कर भाग्य क्या होता है। अरे कबू की करी करुणा नरदे ही, देत ईश बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु मनुष्य शरीर देते हैं। तो कर्म भी अच्छे हैं और भगवान ने भी कृपा की है और समय भी अच्छा है। इसको दोष देना है बिल्कुल गलत है। इनको दोष देकर आप निर्दोष हो जाओ, कभी नहीं हो सकते। आप करते हुए कर्म का फल भोगना पड़ेगा। महंगी बहुत हो गई साहब, 40 रुपए मन आता है आज। अब क्या करें, 35 रुपए मन आता है। बहुत खराब हुआ बाजार, क्या करें, ऐसे पश्चाताप करते हैं। परंतु एक आदमी के पास 1000-2000 मन अनाज है, गल्ला है पास में, उसने 1.5 रुपया मन, 2 रुपया मन, 3 रुपया मन में खरीदा है और आज 35 और 40 रुपये मन हो गया। वो भी कहता है बाजार खराब हुआ। ये कहेगा क्या, बताओ आप व्यापारी को समझ लो। वो कहेगा बाजार खराब है, वो कहता है मौज होगी, मौज होगी। तो खराब किस गए हैं, क्या अन्न तो चाहिए और घर में अन्न है नहीं, उसके लिए खराब है। जिसके अन्न बहुत बड़ा, हजारों मन पड़ा है, उसके लिए तो बहुत बढ़िया हो गया। ऐसे समय खराब किस गए हैं, जो भजन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, शुभ काम नहीं करते, उनके लिए ये कर्म बड़ा भयंकर है कलयुग। परंतु जिसने भजन स्मरण किया है, पुण्य किया है, उसके लिए वो तो माला माल बन गया। क्योंकि भजन करने में लाभ होता है। ध्यान देकर आप लोग सुने, व्यापारी लोग सुगमता से समझ सकते हैं। जो सस्ती आती है बहुत वस्तु और महंगी हो जाती है, उसमें मुनाफा होता है कि नहीं। ऐसे सतयुग में राम ऐसे कहने में जितना समय लगता था, उतने ही समय में आज कलयुग में लगता है। तो खरीदने में तो दाम बरोबर लगते। सतयुग में नाम जपो चाहे आज नाम जपो, पूंजी बरोबर लगती है और इसका लाभ उठेगा कलयुग के हिसाब से, बहुत विशेष लाभ होगा। कितने नफे की बात है बताओ। वस्तु तो आती है सतयुग के भाव में और वो बिकेगी कलयुग के भाव में। तो कलयुग में भगवान नाम का जप बहुत विशेष लाभदायक है। चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों वेदों में, चारों युगों में भगवान नाम का प्रभाव है, परंतु कली विशेष, कलयुग में इसका प्रभाव बहुत विशेष है। क्योंकि दूसरा उपाय नहीं। बिल्कुल बेचारे थोड़ी तो उम्र होती है, थोड़ी बुद्धि होती है, थोड़ा अध्ययन होता है, थोड़ा सत्संग मिलता है। ऐसे मौके में भगवान का नाम लेने मात्र से कल्याण हो जाए, ऐसे भगवान ने कायदा निकाला। जैसे बालकों के लिए छूट होती है, गरीबों के लिए छूट होती है, ऐसे कलयुग के लिए छूट बताई गई कि ये अपना कल्याण कर सकते सुगमता से। तो ऐसा मौका कलयुग को आया है। उस कलयुग को दोष देना बड़ी खराब चीज है, बहुत अन्याय की चीज है। इस वास्ते काल को दोष नहीं है, ऐसे कर्मों की दोष नहीं है। कर्म तो अच्छे थे, मनुष्य भी मेरा भगवान की भी कृपा है। कल सुनानी महाराज ने सुनाया था 3 बात है। ये दुर्लभ है 3 चीज, मनुष्य शरीर और मनुष्य शरीर मिलने पर अपना कल्याण हो जाए ऐसी इच्छा, और ऐसी इच्छा पर होने पर जो महापुरुष तत्व के जीवन मुक्तों का संग, दुर्लभम त्रयमयी तत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया, ये दुर्लभ चीज है। तो दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ये दुर्लभ साज सुलभता से मिल गया। उस काल और कर्म ईश्वर को दोष नहीं है। दोष अभी जो नहीं करते हैं और नए नए पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, इसका दंड भोगना पड़ेगा। आप पाप तो करके पैसे कमाते हो, पैसे तो जमा होंगे बैंकों में, तिजोरियों में, बक्सों में, पाकिटों में, या घर में, अलमारियों में। और पाप किए जाए वो होगा भीतर जमा। यहाँ झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी की है, वो जमा भीतर होगा। मरने पर एक कौड़ी पीछे नहीं रहेगा, सबका सब पाप साथ चलेगा और धन कौड़ी एक साथ नहीं चलेगी, सब यहीं रहेगी और उसका दंड भोगना पड़ेगा।
ये बहानाबाजी से चलेगा नहीं कि ईश्वर ने करा दिया ऐसा। हम क्या करें, हम भाग्य में ऐसा ही लिखा था, हम क्या करें, समय ऐसा ही आ गया, इस समय में ऐसा करना ही पड़ता है। कह सकते हो, क्योंकि आज सरकार के कानून ही ऐसे ही बन गए, उस कानून के अनुसार चले तो हमारी रोटी ही नहीं मिल सकती। सब लाख 2 लाख रुपया हम कमावे तो टैक्स में सरकार चलाता आता है, हमारा निर्वाह कैसे हो? तो सरकार के कानून बड़ी खराब है, हम क्या करें बताओ। आपकी बात सच्ची झूठी नहीं है, परंतु आप ज्यादा कमाते ही क्यों हो? थोड़े कमाने से टैक्स कम लगता है और घर का खर्चा चलाओ तंगी से, साधारण रीति से। आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, धर्म का अनुष्ठान करना चाहता है तो संसार का आराम नहीं मिलेगा, आराम का त्याग करना पड़ेगा। और आराम भी भोग लो, धन भी कमा लो और कल्याण भी हो जाए, नहीं होगा कभी। कैसे हो जाएगा? अगर ऐसे कल्याण हो तो हर एक अपना कल्याण कर लेगा, आराम भोग करके। त्याग करो, थोड़ा कमाओ, टैक्स भी नहीं लगेगा, ठीक रहेगा। जंगलों में जाकर रहो, खेती करो, गायों को रखो, जो गायें कटती हुई भी बंद हो जाए, क्योंकि आपके पालो लोग जितने आपके पास गायें रहेगी, खेती आपके पास रहेगी, खेती से तो गायों की पुष्टि होगी, गायों से खेती की पुष्टि होगी, और दोनों मिलकर आपकी पुष्टि होगी। वो तो आप करते नहीं, ऐसा हम तो ज्यादा चाहते हैं, खर्चा ज्यादा बढ़ा लेते हैं। छोरों की शादी में भी रुपया खाऊं करते हैं, व्यापार में खाऊं, किराए में भी खाऊं, ऐसे हर एक जगह मारवाड़ी भाषा में डाकी चढ़ो मन में और चाह रहे तुम्हारा कल्याण हो जाए। कैसे कल्याण हो जाएगा? त्याग करने का पड़ेगा भाई। त्यागा शांति अनंतरम, बिना त्याग के कल्याण नहीं होगा। इस वास्ते थोड़ा सा मजबूत रहो, जंगलों में जाकर खेती करो, उसको टैक्स भी इतना नहीं लगेगा और गौओं का भी पालन होगा, आपका शरीर भी निरोग होगा। शहरों में रहने वाले जितने रोगी होते हैं, गांवों में खेती का काम करने वाले इतने रोगी नहीं होते, क्योंकि हवा शुद्ध मिलती है और परिश्रम करते हैं। दोनों कारणों से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपको घाटा भी भोगना नहीं पड़ेगा। साधारण चीजें करो। ये ऐश आरामी, स्वाद शौकी नहीं, इसमें जितना पाप होता है, अन्याय होता है, इतना पाप सादगी में नहीं होता। सादगी तो आप स्वीकार करते नहीं और पाप तो भगवान ने करा दिया। ऐसे कौन चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा, चालाकी नहीं चलेगी। भगवान यहाँ पर साफ न्याय पर आ जाओ, फिर काम सब ठीक होगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि भगवान हमारे से पाप करवाते हैं। ऐसे भगवान हो सकते हैं पाप आपसे करवावे और फिर दंड भी आपको दें और बाहर दे खड़े खड़े दे के हंसते रहें, तो भगवान होंगे? कोई कैसा ही होगा? ऐसे कोई भगवान हो सकते? भगवान सूर्य सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र के परम सूर्य हैं। ऐसे हमारे से नहीं करवाते कभी। करवाने में मदद भगवान कभी नहीं करते, पापों करवाने में। आज मैंने वहां दृष्टांत दिया था कि कोई आदमी खजाने में जमा करना चाहता है, साहब आपके सरकार के खजाने में 10,000 रुपये हम जमा कराना चाहते हैं। बीच में जंगल पड़ता है, डाकुओं का डर लगता है, इस बात से हमें सहायता मिल जाए तो आपके सिपाही मिल जाएंगे, सहायता करने वाले बंदूक वाले मिल जाएंगे, राइफल लिए हुए आपकी रक्षा करेंगे। परंतु आप कहते हैं हम आपके खजाने में से 10,000 की चोरी करना चाहते हैं, हमें मदद मिल जाएगी। मिल जाएगी? वो तो जमा करते हो, चोरी करते हो। तो अन्याय करने में मदद मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। अन्याय का दंड वहां से मिलेगा, न्याय का पुरस्कार दोनों मिलेगा, पुरस्कार और दंड। परंतु पाप करने में मदद नहीं मिलेगी ईश्वर की, कभी नहीं मिलेगी। और दंड जरूर मिलेगा। हाँ, शुभ काम करो, भजन स्मरण करो, अच्छे रास्ते में चलो तो भगवान से मदद मांगोगे, नाथ हमारे को मदद मिले, तो सत्संग मिल जाएगा, सदविचार मिल जाएगा, सत्शास्त्र मिल जाएगा, आपके सद्भाव हो जाएंगे भगवान की कृपा से, जिससे अपना कल्याण कर सकते हो। तो भगवान के अनुकूल चलने में भगवान की कृपा मिलेगी और सहारा मिलेगा, सहायता मिलेगी, भगवान कराएंगे। निमित्त मात्र भव सभ्य साचन, अर्जुन को भी कहते हैं तुम निमित्त मात्र बन जाओ अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, फिर भगवान करवा लेंगे। बिल्कुल उनकी कृपा से बड़ा ही सुगमता से काम होता है, सरल हृदय होकर के और चलता है, भगवान को याद रखता है, हे नाथ हे न पुकार करता है, भगवान बड़ी कृपा पूर्वक उनका उद्धार करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हुए हैं, लोगों ने प्रत्यक्ष देखे हैं कि कितनी कृपा होती है, कितने विलक्षण बात। थोड़े दिनों में
इतनी उन्नति हर एक आदमी की नहीं होती। अपना पक्का विचार कर लेता है हमें परमात्मा की तरफ ही चलना है, ऐसे पक्के विचार मात्र से भगवान खुश हो जाते।